जल जीवन नाव करे कोई महात्मा हा बे 5 पीपड़ियां लगा बीती तपस्या करने वास्ते बैठ गया। 88,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या करी। ठीक है, 88,000 कोई घना को नहीं, भलो सजुग में 1,25,000 साल उम्र ही तो बा 88,000 घनी की कोई नहीं, होच मत करियो ना। उन्होंने साथियों तपस्या करी, एक लकड़हारा लकड़ियां काट काट बेचा करदा ना बाए किते संताऊ सत्संग हुण ली के हरा दरखत काटता है उस व्यक्ति के ब्रह्मत्या का पाप लग जाता है। जना बाई हरी लकड़ियां काटनी छोड़ देनी, सूखी सूखी लकड़ियां काटनी बेचनी शुरू कर देनी। सूखी लकड़ियां काटते काटते अड़ोस पड़ोस में सूखी लकड़ियां सब समाप्त कर देनी। जबकि साथियों बन देखे भी हुकी लकड़ियां तो कोई नहीं। अब एक पहाड़ पर चढ़ देखे तो वो जगह संत तपस्या करी ही भी दरखत को वो दिखाई दिया, बहुत बड़ा दरखत, वो कई सालों से बढ़ करके उसके सारे पत्ते सूख गए, सारी टहनिए खड़ी है। हुको लकड़ देखे उन्हें विचार क्यों कम से कम 2 महीना तक हजी। कुलाड़ी जा करके उस लकड़ को मारी तो संत की तपस्या ठेको लागते ही संत की समाधि खुल गई। संत ने कह दिया ना वो उन बुन देखो भी ना दिखे कोई कुन रही। दोबारा कुलाड़ी चचा के मारी ना, संत बोला मत कर, बेचारी अरे मत कर, अजय को दिखे नहीं। तीसरी कुलाड़ी मारी का बा फाटकड़ी टेढ़ी गिरी, सामने दरख्तों के पेड़ी के बीच में संत बैठा माला फेर रहा। संत ने कह दिया कि भाई हवा लागते ही भूख लागी की है कने, बढ़ के साथ 2 रोटियां है, एक जारी पानी है, संत को दे दिया। संत कहो डाबड़ी पुठी बांधे हूं मेरे बड़े हागे मार्ग लाग जे, और मैं 88,000 वर्ष तपस्या करी ब्या, 2 रोटी 1 जारी पानी के बदले मैं तेरे को दे दिया। साथियों 88,000 वर्ष की तपस्या संत ने उस लकड़हारा को दे दिया। और संत ने कह दिया अनंत अनंत बढ़ते ही जाओ, इसका था कि मत आओ। ऐसी तपस्या संत ने उस लकड़हारा को दे दी। लकड़हारा अंतिम समय आयो तो साथियों एक ही तरफ तो जमदूत आवे ले जाने, एक ही तरफ स्वर्ग में ले जाने वाला आवे। दोनों के विवाद गयो, बे नरक में ले जाने या लूठा पड़े, नरक में ले जा अंधेरी कोठड़ी में नाक दिनो भी में मोटी मोटी लाइटा चसन लागी, बिना जनरेटर लगाए, बिना तार टच किए, बिना कोई इन तरीके खंबा रोपे, मोटोड़ी लाइटा। बे कहो रे आ कोई गड़बड़ दूजी है। स्वर्ग वाला लोग कहने लगा आदमी मारो है पर थे लूठा पे रखो। बे स्वर्ग का देवता ने सौंप देने के ले जाओ थे। स्वर्ग के अंदर भगवान के दरबार में 2 मोटा कलरक है, कुने के गणेश जी और सरस्वती जी, बड़ा विद्वान है, बे बड़ी भारी बंगे। साथियों बहुत अच्छी डिग्री पास है, बे जोड़ना हरु याद देखे तो बिंगी लिस्ट हगड़ी बिंगे तो लकड़ी लकड़ का चढ़ा। लास्ट वाले एक पाने में संत की 88,000 वर्ष की तपस्या और साथियों 3 अनंत संतांगी और लगाई हुई है। बे बोले रे इंगो तो हाथ दो ही कोई ओ तो कोई पारी को नहीं, तो इन्हें के करा, इन्हें बहुत बड़े पद तक भेजा ते हुणी बेला एक कोई आदमी बिंटे में अपना बिश्नोई साहब पूनम चंद जी विधानसभा का अध्यक्ष, एक आदमी बोलियो आप हाथे पड़ोडार मेरे छोरे की कोई मजूरी लगाओ साहब। बोलियो कितना पढ़ा लिखा है? 8 पढ़ोड़ो। अरे यार बहुत कम पढ़ोड़ा, थोड़ा सा और पढ़ाओ। बाए होले पढ़ा दी न बीजे नहर को पानी कितो ही उतर जीत गोडे उन्हें जीत बीजे कोई नदी को पानी भी आमण जोगा तो नहीं तो ही रही एक जगह वो पद उतर जी तो ही होले पढ़ार गया के साहब अम्मे मेरे ही बच्चे ने मजूरी थे लगाओ के कितो पढ़ोड़ो है के होले पढ़ोड़ो। अरे यार ज्यादा पढ़ा दिया। अरे के साहब तो हमें के पहला तो छोटी पोस्ट की रमेंगे, मोटी पोस्ट चाहिए। अब साथियों वो भगवान के दरबार में वो पहुंचा तो भगवान कहेंगे तो मोटी पोस्ट चाहिए अब, क्योंकि वो 88,000 वर्ष की तपस्या है उसके पास में। ओहो तो कहने लगा इन्हें 4 पोर स्वर्ग को राजा बना दो। ओहो 4 पोर, ब्रह्मा जी की 4 पोर पहले पंडित जी ने संतों ने बताई कि ब्रह्मा जी की 4 पोर कदवे
43 लाख 20 हजार प्रसंगो एक दिन ने बांगे 43 लाख 20 हजार प्रसंगो ये हिसाब साथियों मैं पोर को हिसाब ही लगायो क्या ये हिसाब से 4 पोर स्वर्ग को राज दे दो ना बढ़ो चो 5 पोरो दिन एर पोर दिन नीचे उतार दे तो आयो राज राख्यो नहीं राख्यो। बोस भी स्वर्ग की कुर्सी पर बैठने वाले का नाम इंद्र है। जैसे सीएम की कुर्सी पर बैठने वाला चाहे वसुंधरा है, चाहे गहलोत है, चाहे साथियों सुखाड़िया है, चाहे कोई भी है, उसका नाम चीफ मिनिस्टर है। तो स्वर्ग की कुर्सी पर बैठने वाले का नाम इंद्र है और कुर्सी का नाम। तो 4 पोर भी ने स्वर्गो राजा इंद्र बनायो ना वो कहे मैं तो दान करूं ना पहल को इंद्र होनी वो कहे भाई तू तो नहीं तो घुमा ही हम देवन मत हो गयो तू मन ही दे दे मेरे काम जमेड़ो है। बीने वो राज दे करके दस्तखत कर और साथियों भगवान विष्णु के दरबार में आ गया। भगवान कहो रे तू मी अली कुर्सी खोसण को मतो है के विचार है तेरो तय के क्यों कि महाराज मैंने स्वर्ग का राज ही दान कर दिया। देखी तेरे त्याग में कितना गुण है। उन्होंने इस तरह से कह दिया तो इन्हें कटे भेजा के पेलाजी का लड़का बीरोचन है, बीरोचन राजा का लड़का जिसको नाम राजा बलि है, राजा बलि के नाम से इसको भेज दिया जाए। ओहो बीरोचन बने बेलोचन भी कमला अपर नामा साथियों। उस समय क्या हुआ कि महाराज राजा बलि के नारद मुनि ने पूछो कि महाराज मेरे पूरे जन्म की कोई बता सकता है। नारद मुनि कहो पहला थे हकराइया पहला थे लकड़ा रहा लकड़ी काट काट बेचा करदा। तो भाई साहब इतना ये कैसे हो गया कहते कोई संत की सेवा करी भाई थाने प्रदान दे दीनो बचे थे स्वर्ग और राजा मिल गयो वो स्वर्ग और राज थे दान कर दीनो जिन थे दातार पुरुष बन गया जिना भगवान ने आपको यहाँ राजा बलि के नाम से यहाँ भेज देना। राजा बलि कहो तो वो मेरे राज पुठ लेवनो के अब मैं पुठ लऊ नहीं इसकी खासी खावनी पड़ी। अब आपको महाराज वो राज मिलने वाला नहीं है तो कुकर मिले न। एक साखी श्लोक में लिखा है असिल खलील कुमार दसल खलोग सपेती चावल पद में 50 अरे गिरत अपारो लेखी पारो लेखी अरब खरब मीशान अरब खरब मीशान अरे विषम देव तीर तोरे राजा रे बलि ने हो मारिया वाह भाई बाबू बोलो जम्बेश्वर भगवान की। नारद मुनि बताया 80 लाख लील कुमार 80 लाख मन मलियागिरी चंदन इकट्ठा करोगे 10 लाख लौंग सपेती 10 लाख मन सफेद रंगा लूंग इकट्ठा करोगे 80 लाख लील कुमार 10 लाख लौंग सपेती चावल पदम 50 100,000 में 1 लाख व 100 लाख में 1 करोड़ 100 करोड़ में 1 अरब 100 अरब में 1 खरब 100 खरब में 1 नील 100 नील में 1 पदम चक्को 50 पदम चावल इकट्ठा करोगे। इस तरीके सामग्री को कोई थाग ही नहीं अथाग बता दिया। इतनी सामग्री करोगे 100 यज्ञ या 99 यज्ञ करोगे और 3 लोक ने हिगरी जिमाउला जिंदा थाने स्वर्गो राज किते मिले तो मिले और बीच में कणी बिजोग नाग दिन तो बड़ा जी टरका करोला। साथियों पेलाजी को खजानो पेलाजी का पोता बहुत तकड़ो खजानो उन्होंने यज्ञ करना शुरू कर दिया। यज्ञ करना शुरू कर दिया तो साथियों यज्ञ करते करते राजा के 99वां यज्ञ चलने लगा।
उस समय वो स्वर्ग को राजा देवता का गुरु चक्कर नाम विष्णुपति देव है। विष्णुपति देव से जार पूछे क्या तरीके कह रहा है, कोई भेद बतावो रे इंद्रासन डोल्यो कोई कारण थरर थरर डोल रे इंद्रासन इंद्र राजा रे घबरायो राजा घबरायो मृत्युलोक में है कोई तपसी, मृत्युलोक में है कोई तपसी, अरे मारो राज खोसवा आयो जी कोई भेद बतावो रे इंद्रासन डोलो कोई कारण बोले उमापति महादेव की, बोले जंब सरोवर धाम की। कोई भेद बताओ इंद्रासन डोलियो कोई कारण है। आपका गुरु विष्णुपति देव ने जार पूछो महाराज थर हर डोले इंद्रासन इंद्र राजा घबरायो है कोई मृत्यु लोक में तपसी मेरो राज खोश वहां आयो। महाराज ढोलियो डोलन लाग्यो और थे कोई तरीको बताओ। विष्णुपति देव कहने लगा भाई प्रहलाद जी का लड़का है बीरोचन, बीरोचन का लड़का है जिसको राजा बलि कहते हैं। वो कई हजारों साल पहला तन दस्खत कर गयो और वो अम्पुट लाई देर कर वो कैसा बिंगो तेज पेश करो और मेरे हजो ही रखो। कुर्सी मोटुड़ी किने को चाहिए झगड़ा ही चावे भी देश का राष्ट्रपति में बढ़ जाऊं पण साथियों बढ़नो हरे को भागा खेती नीप जे भागा दूजे गाय भाग बिना परशुराम जी जीमिड़ो गिर जाए हकरो जीम लेते कहते ताऊ जी हम देखा टिपकार कर देंगे। अरे टिपकार कुदरती हुई वो स्वर्ग का राजा कहने लगा कि महाराज मेरो राज हजू ही रखो। विष्णुपति देव कहने लगा ऐसा मैं कभी नहीं करता भाई, जो शुभ काम करता हूं उनके बीच में मैं बिगिन गिरने वाला वक्ती नहीं हूं। बोला जी तो क्या मन लूट हो बताओ कोई। विष्णुपति देव कहोगे भगवान विष्णु नारायण है उसके पास में जाओ भाई उथल चिना गऊ बाय दे बांकन जा तू। अब वो बांकन गया स्वर्ग का राजा महाराज राजेश्वर कृपा करो। भगवान विष्णु कहने लगे वो यज्ञ करता है तू यज्ञ कर। बोलो महाराज बींगे तो 99 यज्ञ चले यार हूं अमे पुड़ा हूं फाड़ दे हीड़ दो कितना आवड़े हाथ पर यहां दे पूरी फाड़ छे। मेरे से काम पार होने वाला नहीं है, आप ही मेरे काम को सफल करो। भगवान के चल तेरी सपोर्ट करा। भगवान नारायण ने बहुत लंबी हाइट बनाई 52 आंगल डीगा वया। कैसे हुए 52 आंगल डीगा इताक डीगा वया के हुए साखी में लिखा है राजा रे बली रे द्वार रे जियो जाचण आयो रे राजा रे बली रे द्वार जियो जाचण आयो पवन रूप मुरारो जियो 3 कदम वसुधा करी। अरे 3 कदम वसुधा करी पसली नींदे बढ़ाए रूप कह सुन देवता मापो पीठ हमारे आए थे हरि बलि छलन ने हार गए हरि आप 4 महीना तापसी 4 महीना तापसी
राजा रे बलि के द्वार हो दियो जाचन आयो अरे जाचन आयो रे हरी समराथल धोरे की जीव तारो सामोज करो वाह सावा देखो जेकारा में बहुत बड़ी गुंजाइश है। जेकारा बोलने से एक तो आमने आलस को आवे नहीं, एक नींद बार ले पास यार आवाज करेगा कोई मेरो ग्राहक है कहां पर 3 लटका कर ला बच्चे जे आप मिजली है ओ हो। साथियों धन्यवाद है आपने सुनी वेला जंबेश्वर भगवान ने 85 वर्ष 3 महीना 1 दिन तक नींद नहीं लिया। 85 वर्ष 3 महीना 1 दिन तक गुरुजी ने साथियों भोजन पानी नहीं किया। इतनी कड़ी मेहनत दे करके समरास्थल टीबे पर उन्होंने गुरुजी ने बड़ी भारी वो हवन, अरे वो गुरुजी ने शिव जी का हजारों साल पुराना धुना था, उस धुने को जंबेश्वर भगवान ने इडक रखा। धन्यवाद है। तभी वो कहते हैं वो भगवान राजा बलि के द्वार आयो नरहरि 52 रूप मुरार 3 कदम वसुधा करी। भगवान 52 आंगल डीगा पण पंडित का रूप धारण करके लंबा तिलक नाक लेर चोटी तई काढ़ियो। तिलक निकाल करके उन्होंने क्या विचार किया साथियों, धन्य हो राजा बलि के यज्ञ में जाकर के कहने लगे अलख निरंजन सब दुख भंजन। पुरस्कार ने आदेश दीनड़ो के कोई भी भक्ति आवे वो आमने यज्ञ में भूखो नहीं जे, सब भोजन करके जावे। राजा बलि पूछो के सब ने भोजन कर लिया गए ने नाग पिंड जी आया जीमिया को के बे जिमाओ बने के बे के राजा बलि खुद आवे तो मैं भोजन करूं नहीं तो नहीं के बे मांगे जी दे दो के मांगे जी बे थाऊ लई माऊ तो यस करई को राजा बलि आर के महाराज राजेश्वर भोजन करो के राजा एक मेरी शर्त है बा मेरी शर्त पूरी करो तो ही तो मैं भोजन करूं नहीं तो नहीं। शर्त के है कि मेरे 3 पाउंड जमी चाहिए। राजा बलि कहो अकल गई ओछा कद गई ओछा। महाराज के 3 पाउंड जमी मांगी आज तो मैं पड़गनो दे सकूं, पुरानी भाषा पड़गनो तहसील ने कहे। राजा बलि कहो आज मैं तहसील दे सकता हूं। भगवान हो जो तो कलडाउन है ही मन में, ईश्वर का नाम कलडाउन लंबी करनी। ओहो जब साथियों भगवान के राजेश्वर मेरे तो 3 पाउंड ही चाहिए, मैं तो इतनी ही जमीन लूंगा। बिंटे में पहला जी को जो ओकुल है वो रक्ष कुल बचे। क्यों? पहला जी बीरोचंद राजा बलि ये तो बहुत धर्मात्मा नीतिवान हुआ, तो ये रक्ष कुल क्यों बोलते हैं कि हिरणाकुश आंगे दादो हा हगड़ाऊ मोटा रक्ष आंगा हेडमास्टर इन वास्ते स्कूल का नाम रक्ष कुल है। रक्ष आंगा गुरु आचरण शुक्र आचार्य बे देवता के गुरु विद्या में तकड़ा बे मरे हुए को जिंदा कर जानदा। देवता का गुरु विष्णुपति देव बे मरुड़े ने जीवदो कर को जाने और बे मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर जानते थे, इसलिए वे शुक्राचार्य कह जी है राजेश्वर राजा मत कर दान जमी को, मत कर दान जमी को, ओ तो ब्राह्मण कोई वीर राजा आयो है छलनी को। राजा मत कर दान जमी को, भगत और भगवान की। गुरु जी कह रहे राजा मत कर दान जमी को, ओ ब्राह्मण को नहीं आयो है छलनी को।
ओ ब्राह्मण को नहीं, अरे इनका घाव बड़ा गंभीर है, जो कारतूस बढ़ दे चुंडो को करे नहीं पर निकल दे, ओहो होई बखेर तीन जानू पट मेड़ दे। बोले ये राजेश्वर ये दिखने में छोटा दिख रहा है, लेकिन ये सृष्टि का मालिक बहुत बड़ा राजेश्वर दरबार है ये, इंगो तेरे हुसैन वेला को नहीं। बोलो गुरुजी मैं देनो कर दीनो, अब जबान आदमी के वे मैं जमीन तो देनी कर दी जो दूंगा मैं इसको। गुरुजी हो जो और जड़ हाथ में ले संकल्प करी ना दान हो ही। गुरुजी जड़ गए, जारी में कोई जड़ गए, जीव को रूप धारण करके ढक्कन के रूप में अड़ा आ गया, भी जड़ हाथ में ली ना संकल्प हुआ को नहीं मेरो चेलो अंगे आदि इनको वे नेना एक कब्जे ले ली। राजा वो संकल्प करने वास्ते साथियों जड़ में हाथ में लेकर के इत्र के चलाने लगा। उस समय जलायो को ना गुदो लगायो ना गुरु जी की आंख माकर आर पार हो गयो, एक आंख में देनी ही बिठान दी ना, जल आ गया, जल आने से संकल्प हो गया। उस समय संकल्प होते ही राजा बलि पूछो लो महाराज पंडित जी महाराज हर पाउंडा कुण दई। भगवान कहो मैं अमीन हूं, मैं गिरदावर हूं, मैं नाइब हूं, मैं तहसीलदार हूं, मैं पटवारी हूं, मैं आरआई हूं, जितना बे रैंक वह है बे हगड़ा मेरे एक लक नहीं है। भगवान बोले मैं मेरी जमीन खुद पैमाइश करूंगा। राजा बड़ी कहो थे एडी के आदमी ने पाउंडा देवन तो कने बाबू हिरखे जो 3 पाउंडा में की आवे, थाला 3 पाउंडा में के आवनालो है। भगवान बोले होगी सो देखी जागी रे मत छोड़ धर्म की डोरी को, होगी सो देखी जागी रे, भगवान हुई जकी देखी जाई, मेरी जमीन में खुद ही पैमाइश करूंगा। भगवान पाउंडा देवना हरू किया लीनी देह बढ़ाए। राजा बलि के द्वार जाचन आयो नरहरि 52 रूप मुरार जो 3 कदम वसुधा करी, 3 कदम वसुधा करी बसलीनी दे बढ़ाए। भूप कहे सुन देवता मापो पीठ हमार, आए थे हरि बलि छलन ने हार गए हरि आप 4 महीना तापसी। राजा बलि के द्वार जाचन आयो नरहरि। भगवान पाउंडा देवना हरू किया ना ये हुर्ज के कन्ने कन्ने मुंह ले गया। जो थे हुणी वेले कोई इंग्लिश सीखण वास्ते भूख गयो जिना घरे आयो जन भी मां पूछो बेटा कपड़ा भीगोड़ा क्यों करे के आई एम भींद्र कन्न कन्ने बेवता, आई एम भींद्र कन्न कन्ने बेवता दैट इज खड़ा आया, आई एम मां उतलीज गया, आई एम घरे गया हूं मोय अरे यार मरे मदर पूछे यार क्लॉथ की कर बीच गया, नी तो इंग्लिश है नी हिंदी है नी मारवाड़ी है, तीनों रलम पड़म है। वो कह रहा के महाराज हुर्ज के कन्ने कन्ने मुंह ले गया थे, इतनी भगवान की हाइट बढ़ गई। राजा बड़ी हो चोरे इंगा तो 3 पाउंडा होना ही मुश्किल है। ओहो साथियों प्रभु ने 2.5 पाउंड में जमीन नाम की चीजें समाप्त कर दिया। राजा बड़ी गए 3 पाउंडा पूरी कर के महाराज 3 पाउंडा में हम जमीन तो है को नेट की कहूं करा पूरी तो के सतहार के साहब सत नहीं हारू मैं, सत हारण नहीं हारण खातर तो मैं उकड़ा पी कियो तो आधे पाउंड में कह दे के मेरी पीठ नाप लो, के पीठ नाप ला पण धके पाउंड तो धरती हूं धके वैसे ना पाउंड दो के महाराज हगली सृष्टि या काऊ पर के सत के ऊपर है। तो मैंने 100 बार 3 लोगों को जिमाया बिंगो की सत योग नहीं हुआ, दान पुण्य किया कुछ मैंने के सत बिंगो है तो धरती हगली सत बातें खड़ी है तो मेरो एक शरीर ही सत बात को नहीं रहे तो वो जेल लांबो गए। भगवान जोर पाउंडो दिन जोर लात मारी जो राजा बड़ी को पताल में भेज दिया, सलाही स्वर्ग और लाल लेवन गई और पताल में भेज दिया। कौन सी पताल में भेजा? हाथ पताल है, अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, तीसरे पताल में भेज देना उसको। हाथ पताल है लेकिन तीसरे पताल को आज हम अमेरिका बोलते हैं। साथियों तीसरे पताल में गया राजा बड़ी के वही जीतेड़ो भगवान पग खांचो ऊंचो और लार लारे आ गया, लार लारा रूमालियों पग झड़कायो भगवान थारो तो कोमल शरीर है जब दे लो का राजा हो भगवान थारे सांवरा पग किते लागी तो मेरे तो हडक कवल कलडा हडक है। ओहो भगवान एक भगत की इतनी वाणी से भगवान प्रसन्न हो गए के कितो इंगे घरे मोटो यज्ञ कितना 3 लोग ने तेड़ो दिन जनता जनार्दन सब लोग भोजन कर रहे हैं।
इतने बड़े बड़े राजाओं महाराजों की पंक्ति लगी हुई है और आगे पीछे इंगे घरे यार मैं इन्हें लात भाई ना घटिया तो हूं अड्डे अड्डे मैंने जुल्म कर देना इसके घर आ करके इसको लात मार दिया और तो ही इंगे कितनी जरना है जहां मैं जी एक शब्द में कहो करोड़ 99 राजा भोगी गुरु के आखर कारण जोगी करोड़ 99 राजा महाराजा राज भोगते हुए योगेश्वर का बाजा है। इतने बड़े भारी राजा महाराजा तपस्यावान थे तो इतने योगी राजा कितना योगेश्वर है इंगे घरे इतना मिन खगमा यार मैं लात बाईर मन के थार लागी को है कितने जरनल आदमी भगवान कहने लगे भगत वरदान मांगे सोई दे दूंगा। बोले महाराज स्वर्ग को राज ले उनकी सलाह ही पड़म थे 3 लोग का राजा थे मेरे घरे आ गया तो छटन 12 मास मेरे घरे ही रो किते पाउंडो ही जाऊंगी जरूरत को जे हर जगह में हमें आपको रूप है नहीं है सिर पर मोर मुकुट कानों में मकरा कर कुंडल गले में बेजंती माला 4 भुजा है और रूप होना चाहिए बरदोती ने का उजियो और मेरे घरे ही रो छटन 12 मास बच्चा बनल। भगवान बोले तथास्तु ऐसा ही होगा मैं जाओ तेरे घरे रह जाऊंगा। आए थे हरि बलि छलड़ने हार गए हरि आप भगवान खुद राजा बलि गए सुबह श्याम राजा बलि खमे मात ऊंचाईडो कदे जोड़िया मेरा कह ओरिजिनल मूर्ति की सेवा करे सुबह श्याम। ओहो क्या कहता है जय ईश्वर देवा प्रभु जय ईश्वर देवा बार बार सिर नावू चरणों की सेवा ओम जय ईश्वर देवा। प्रभु की सुबह श्याम आरती करे घना ही दिन बीत गया भगवान तो भी आनंद मंगल से रहने लग गया। लक्ष्मी जी नारद मुनि ने पूछो भगवान राजा बलि के घरे गया हार अजय पुठा को आया नहीं लारे पानी हानी और फोड़ो पड़े के बात हुई के हो कुने गया। नारद मुनि कहो मासा मैं कीर्तन बोलूं जिंदा मेरे ई चोटी में सब स्टेशन लागे जिंदा मन पत्तो पड़े उई तो मन ठाई को पड़े। बोले थे पंडित जी ब्रह्मा जी के लड़का हो इन बात को बेगी गौर करो। राजा ओहो लक्ष्मी 3 लोग की माता साथियों नारद मुनि ने पूछा ना नारद मूर्ति कीर्तन बोल करके कहने लगा मासा भगवान ब्राह्मण पणर गया थे ब्राह्मणी पणर चो अर्थे हावण उतर दे पुण्यूंगा जो भी ने राखड़ी पुण्यों के भाई बहन का त्योहार उस दिन से प्रकट होता है। राजा बलि के भी तो धर्मेलो आराधो कर लाव ना हुई ना पुठा दे ला कोई नहीं अब टन गोपाल है आप ऐसे करते रहोगे। साथियों जबकि भगवान के मैं तो भक्त के अधीन हूं जब लक्ष्मी जी हाउन उतर देगी पूर्णिमा अरे पुण्य के दिन लक्ष्मी जी राखड़ी पुण्य वाला दिन राजा बलि के यज्ञ में जाकर के अलख निरंजन सब दुख भंजन राजा बलि कहो अमे आमने यज्ञ तो हपूर्ण होने जा रही है कोई भूखो तो नहीं रहे हो एक गुरानी आया है जो बे अज जीम्या हो। राजा बलि के पहला गुरानो आयो और अब गुरानी आई है पजे भी न कुणावे साथियों जबकि बोले गुरानी साने भोजन कराए दो। गुरानी कहो कि राजा बलि खुद आवे तो ही भोजन करूं मैं नहीं तो नहीं। राजा बलि कहो दोनों की आदत एक हिरकी है। राजा बलि आए बहन जी भोजन करो। लक्ष्मी जी कहोगे मेरे संसार में मां जायो भाई को नहीं मैं भाई का दर्शन करके बाद में भोजन करूंगी। राजा बलि कहो बहन आ सर थारी पूरी को मां जायो भाई तो मिले को नहीं। लक्ष्मी समुद्र की बेटी है तो साथियों समुद्र में लक्ष्मी का भाई तो घना ही है मगर मसर लूटा लूटा पण बे भाई ने तीवड़ को करे नहीं आवे ना ओम स्वाय करिए। तो जबकि राजा बलि कहो इसके कुछ कर्म बदलो क्या तो भाई मां जायो भाई नहीं मिले ना बोलो डोरो बांधो धर्मेलो करो वही तो भाई मिले कौन वही थे भोजन करो कौन भाई भी ना। जबकि लक्ष्मी जी ने राजा बलि लक्ष्मी कहो के मेरे भाई में जद करूं क्या 3 लोग को राजा वे दातार पुरुष वे कंजूस भाइयों के रहा हूं तीवड़ हकरी नहीं करे ना। साथियों जबकि 3 लोग का मालिक तो भगवान ही हाँ पण राजा बलि ने 3 लोग को साथियों चार्ज मिल गयो जो कदे कदे सरपंच का कागज उप सरपंच ने मिले है इस तरीके राजा बलि को चार्ज मिल गया। भगवान तो बच्चे बन गए 10 राजा बलि के चले। राजा बलि कहो भाई डोरो बांधो बां फिर कहीं ऊंची डोरो बांधर
राजा बड़ी कहो लो भेण मथे मांगो जई तीवड़ कर। लक्ष्मी कहो के भाई मेरे तो आई तीवड़ है। ओ हावलूड़ियो छोरे ने चार हाथाड़ो ओ मोटूड़ी आई खेलो ओ दे दे भाई मेरे तो तीवड़ हगली ई बिना फीकी पड़ी है। राजा बड़ी कहो मोती ले तो लाख दूं हीरा दूं 10-20 ओ तो जग में एक है भाई कहीं ये करूं बगसीस। भाई मोती ले तो लाख दे दूं हीरा 10-20 दे सकूं ओ तो पूरे ब्रह्मांड में देवण जोगो है को निराखण जोगो ही है। जद लक्ष्मी कहो तो भाई तेरे डोरो पुठो खोल ले दूजो तो कहवे। राजा बड़ी कहो डोरो पुठो बांध खोल लूं तो भेण ही है। भेण ने हम हगी जी तो कही जे कोई बहन तो बहन है इसलिए भाई डोरो पुठो खोऊं कोनी लेकिन हगड़ो ही भाई मैं ऊंच कहूं मती ना। मैंने की तो मेरे गन्ने में की को लागे उन्हें जिना पूरे ब्रह्मांड का राजा परमात्मा छटन 12 मास में मांगर इति राख लियो तो अब मैं बहन की तो मेरे शाल में रखो। लक्ष्मी जी कहो बोलो थे ही कजो साल में थे कि तो राखू। राजा बलि कहो कि 6 महीना मैं राखू और 6 महीना बाई थे राख लो। लक्ष्मी बोली नहीं फाइल पर दस्तखत नहीं करूंगा मैं। बोले तो लक्ष्मी जी कहो कि 8 महीना हूं राखू। राजा बड़ी कहो न्याल कर देना साल में 4 महीना तो भगवान मेरे रही तो ही बढ़िया ही है। जबकि भगवान ने चतुर्मासु राजा बलि के 4 महीना करके 8 महीना लक्ष्मी जी भगवान ने धर्मेलो आराधो कर छुड़ा लाया। इतना भगवान के मैं भगत के बस में हूँ।